बेटा अब हम बात करते हैं डाइजेशन के बाद रेस्पिरेशन प्रोसेस के बारे में। क्या है रेस्पिरेशन? अगर जनरली हम देखें तो हमारा जो सोचना है वो यही है कि जो रेस्पिरेशन है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज करते हैं। मींस हम अपने एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और CO2 को अपनी बॉडी से बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं। बट ये कंप्लीट रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं होता है। ये जरूर एक पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन तो है लेकिन कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो साइंटिफिक तरीके से अगर आप देखोगे तो रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जिसमें गैसेस एक्सचेंज तो है ही है, इसके साथ साथ इसमें ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल फूड भी होता है। ठीक है, और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन दो प्रोसेस में कंप्लीट होता है, जिसे हम कहेंगे पहला प्रोसेस है गैसेस एक्सचेंज के लिए ब्रीदिंग और दूसरा होता है वो होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग के लिए हमने गैसेस एक्सचेंज को कंसीडर किया है जिसमें आप अपने एनवायरनमेंट से, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को इनटेक करता है और वेस्ट की फॉर्म में जो CO2 आपके बॉडी में बनता है उसको आउटसाइड द बॉडी एनवायरनमेंट में रिलीज कर देता है। जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है इसमें क्या होता है कि जो आपने डाइजेशन में पढ़ा, डाइजेशन जो प्रोसेस था, डाइजेशन में आपने देखा कि जो भी फूड आपने इनटेक किया आफ्टर डाइजेशन वो आपकी सेल्स तक पहुंच गया। किसकी फॉर्म में गया? इन द फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज। यहाँ ग्लूकोज की फॉर्म में आपकी सेल में क्या आ गया? फूड पहुंच गया। अब ये जब ग्लूकोज आपकी सेल्स में पहुंचता है तो सेल्स में सबसे पहले होता है साइटोप्लाज्म और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। इट्स मीन कि इसी ग्लूकोज से आपका फॉर्म्ड होता है एक केमिकल जिसे हम कहते हैं पायरुविक एसिड। ये पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है आपके किसी भी सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, और जब फूड आपके सेल में पहुंचा वहां पे वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ। अब ये पायरुविक एसिड आपके सेल्स के ही माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है और वहां पे जाने के बाद इसका कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है, बट इस पायरुविक एसिड के ब्रेकडाउन के लिए उसको चाहिए होती है ऑक्सीजन। यही ऑक्सीजन बेटा आपको रेस्पिरेशन प्रोसेस से मिलती है। ठीक है, जो आप रेस्पिरेशन करते हैं ये ऑक्सीजन आपके लंग्स से ब्लड में जाती है और ब्लड हर एक सेल्स को ये ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। जो सेल है, सेल के पास डाइजेशन प्रोसेस से पहुंच गया है फूड। ठीक है, और रेस्पिरेशन प्रोसेस से पहुंचता है ऑक्सीजन। ठीक है, अब क्या होगा कि जब इस पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिल जाएगी सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तब ये कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो जाता है और ये फॉर्म करता है CO2, H2O और ATP मींस एनर्जी। और इस तरीके से जो CO2 फॉर्म्ड होती है ये आपके बॉडी से ब्रीदिंग करते हैं तो उसमें CO2 को अपने बॉडी से बाहर रिलीज कर देते हैं। तो इस तरीके से ये जो होता है ये होता है आपका सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो बेटा इस तरीके से हमें अब ये तो क्लियर हो गया है कि रेस्पिरेशन कोई सिंपल प्रोसेस नहीं है जिसमें सिर्फ एक गैसेस एक्सचेंज होता है। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें ब्रीदिंग और सेल्यूलर रेस्पिरेशन दोनों ही प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि ब्रीदिंग क्या है। ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस। ये एक फिजिकल प्रोसेस है। टेकिंग इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, ऑक्सीजन को आप अपने बॉडी में एंटर करते हैं एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड और अपने बॉडी से बाहर निकाल देते हैं CO2। इट इन्वॉल्व ऑर्गन, क्योंकि फिजिकल प्रोसेस है तो इसमें जो ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं वो है नोज, लंग्स एंड डायफ्राम। डायफ्राम क्या करता है? डायफ्राम की हेल्प से जो लंग्स की कैविटी होती है वो इंक्रीज और डिक्रीज होती है। ठीक है, दूसरा आपको बताया सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन में अभी आपको बताया था कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। क्या है? ये केमिकल प्रोसेस है क्योंकि इसमें जो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज या पायरुविक एसिड होता है वो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द एंजाइम होता है और ये केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल, सेल्स के अंदर होता है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो सेल है, सेल में आपको क्या जाता है, सेल के अंदर आता है आपका ग्लूकोज और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाता है पायरुविक एसिड में। ये पायरुविक एसिड चला जाता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में और वहां मिलती है इस पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन और इसी की हेल्प से ये हो जाता है CO2, H2O और एनर्जी में कन्वर्ट। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है जो आपके सेल्स के इनसाइड होता है और इसमें जो फूड होता है वो ब्रेक डाउन होता है बाय यूजिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यूज करके, और ये रिलीज करता है एनर्जी। बाकी आपका प्रोड्यूस होता है इसमें CO2 एंड
वाटर, ठीक है, बाय प्रोडक्ट। CO2 और वाटर इसका बाय प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता है और एनर्जी तो ये फॉर्म्ड करता ही है। हम बात करते हैं किसकी, सेल्यूलर रेस्पिरेशन की, क्योंकि सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। अब होता क्या है, देखो अभी आपको बताया कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन है कि भाई आपके सेल्स में जो फूड आ रहा है, ठीक है, फूड आ रहा है आपका ग्लूकोज की फॉर्म में, ठीक है। अब इसी को सेल्स के अंदर पूरा का पूरा ब्रेक डाउन करना ही सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है। अब सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो है वो क्या हो गया, एक तरीके से फूड का ब्रेक डाउन हो गया, कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। इसी को हमने कहा सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब बेटा इसके लिए ना 2 कंडीशंस यहाँ पे बनती हैं कि ये ब्रेक डाउन तो होगा, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिसमें इसका जो कंप्लीटली ब्रेक डाउन है वो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ही होता है, ठीक है। सेल के अंदर हो रहा है और फूड यानी ग्लूकोज का कंप्लीटली और फाइनल ब्रेकडाउन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एक कंडीशन होती है कि यही ब्रेकडाउन आपका हो रहा है लेकिन वहां पे आपके पास ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी ब्रेकडाउन होता है और सिर्फ इसी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के बिहाफ पे हमने इस सेल्स के अंदर होने वाले रेस्पिरेशन यानी सेलुलर रेस्पिरेशंस को 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड कर दिया है। जो ब्रेकडाउन हो रहा है आपका इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हम इसको कहेंगे क्या, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। लेकिन जब यही ब्रेकडाउन आपका इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, जिसमें ऑक्सीजन का कोई यूज नहीं किया जाता, तब हम इस कंडीशन को बोलते हैं क्या, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब पहला हम पढ़ लेते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन मींस जो सेल्स के अंदर फूड का कंप्लीटली ब्रेकडाउन या फूड का ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, उसे हम क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। ये क्या है कि द ऑक्सीडेशन यानी जो ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन है जिसमें ऑक्सीजन का यूज होकर आपके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन किया जाएगा। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है यहाँ पे, ग्लूकोज, ठीक है। द हेल्प ऑफ द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, किसके हेल्प से होता है ये, विद द हेल्प ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का यूज होके होता है और इसीलिए हम इस प्रोसेस को एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। होता क्या है कि इस प्रोसेस में जो आपको बताया कि जो ग्लूकोज होता है पहले वो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से, क्योंकि जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन है ये क्या होता है, ये 2 प्रोसेस में कंप्लीट होता है। पहले को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस और जो दूसरा प्रोसेस होता है वो होता है क्रेब्स साइकिल्स, ठीक है, क्रेब्स साइकिल। अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस होती है ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। ग्लाइकोलाइसिस एक इसका आप कह सकते हो एरोबिक रेस्पिरेशन का जो फर्स्ट स्टेज है वो है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, और ये बिना ऑक्सीजन के ही कंप्लीट हो जाता है। इसे ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। और एक बात और यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है पायरुविक एसिड बनाने में, ये बेटा एरोबिक और एनारोबिक दोनों में ही कॉमन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मींस ग्लूकोज आर कंप्लीटली ब्रेक डाउन इनटू CO2 एंड वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। मींस एरोबिक रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है कि जब एक बार सेल के अंदर खाना जाएगा इन द फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा। पहली स्टेज ये ग्लाइकोलाइसिस करेगा और बनाएगा पायरुविक एसिड, देन ये जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल्स के थ्रू ये बनाएगा CO2 H2O और एनर्जी। तो यहाँ पे क्या हुआ, एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो जाता है। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इन मोस्ट ऑफ द सेल्यूलर क्या होता है कि सम पार्ट्स ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लाइकोलाइसिस इन द साइटोप्लाज्म पायरुविक मींस यहाँ पे जो मैंने भी आपको पूरा प्रोसेस बताया इसमें बताया कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसका जो शॉर्ट पार्ट है, जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या होती है, वो ग्लाइकोलाइसिस होती है और ये बनाती है पायरुविक एसिड और ये सेल के साइटोप्लाज्म में ही कंप्लीट हो जाती है। जबकि जो इसका मेजर पार्ट है, जो कॉम्प्लेक्स है, वो है क्या, क्रेब्स साइकिल, और ये सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जाके कंप्लीट होता है और इस माइटोकॉन्ड्रिया में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब पायरुविक एसिड एंटर करता है तो ये कंप्लीटली ब्रेक डाउन होकर CO2 H2O और ATP में कन्वर्ट हो जाता है। बेटा अब बात करते हैं एनारोबिक की। एनारोबिक के लिए आपको क्या बताया कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसमें क्या हो रहा है कि उसमें भी जो आपके पास सेल के अंदर ग्लूकोज आ रहा है, ग्लूकोज
ग्लूकोज, इसका ब्रेकडाउन होता है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है लेकिन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अब बात मैंने भी पहले भी आपको बताया था, प्रोसेस है जिसमें पायरुविक एसिड बनना है तो वो एरोबिक में भी बनेगा और एनारोबिक में भी बनता है। इट्स मीन जो ग्लाइकोलाइसिस वाला प्रोसेस है उसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, वो सेल के साइटोप्लाज्म में ही होता है, और ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों में ही कॉमन प्रोसेस होता है। ठीक है, अब कह रहे हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है। देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मींस ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज टर्म्ड एज द एनारोबिक रेस्पिरेशन। इट इन्वॉल्व्स इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। अब यहाँ पे ऑक्सीजन ना होने की वजह से ये ड्रॉबैक होता है कि जो ग्लूकोज है वो पायरुविक एसिड बनाता है, लेकिन ये पायरुविक एसिड ब्रेकडाउन तो होता है लेकिन कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं हो पाता। तो यहाँ पे क्या होता है, इनकम्प्लीटली ब्रेकडाउन होता है, एंड विच द एंड प्रोडक्ट सच एज इथेनॉल, या तो उस कंडीशन में इथेनॉल बनता है, ठीक है, या फिर वहां पे बनता है क्या, लैक्टिक एसिड। अब इथेनॉल किन ऑर्गेनिज्म में बनेगा, जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक बैक्टीरिया, यीस्ट, इसमें क्या होता है, इसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और फॉर्म होता है इथेनॉल। ठीक है, और लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है बेटा जब एरोबिक रेस्पिरेटरी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे उसमें बहुत ज्यादा मस्कुलर एक्टिविटीज से क्या होता है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है लेकिन ऑक्सीजन की सफिशिएंट सप्लीमेंट वहां पे नहीं होती, तो उसमें क्या होता है, इन द डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन वहां पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है, इथेनॉल या फिर वो लैक्टिक एसिड फॉर्म करता है CO2 के साथ। ठीक है, CO2 तो फॉर्म्ड होगा ही। तो द इनिशियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड मींस ग्लाइकोलाइसिस इनसाइड द साइटोप्लाज्म इज सेम। चाहे वो एरोबिक है चाहे एनारोबिक है, सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज से पायरुविक एसिड दोनों में ही बनता है और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। फर्दर जो ब्रेकडाउन ऑफ पायरुविक एसिड है वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, जबकि ये एरोबिक में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था, एंड रिजल्ट प्रोडक्शन यहाँ पे जो होती है वो होता है इथेनॉल या लैक्टिक एसिड। ठीक है, फर्मेंटेशन प्रोसेस से भी आप इसको देख सकते हैं, और ये होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइमेज एंजाइम। ठीक है, तो आपने देखा जो यीस्ट है, जो बैक्टीरियाज हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनको एनर्जी कैसे मिलती है, ये कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। फर्स्ट प्रोसेस कॉमन है जो सेल के साइटोप्लाज्म में होती है, और क्या बनाते हैं, ग्लूकोज से ये साइटोप्लाज्म के अंदर विदाउट ऑक्सीजन ये क्या बना लेते हैं, पायरुविक एसिड, और यही पायरुविक एसिड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बनाता है इथेनॉल, यानी इथेनॉल यहाँ पे फॉर्म्ड होता है, C2H5OH, CO2 रिलीज होती है, लेस अमाउंट में यहाँ पे एनर्जी भी फॉर्म्ड होती है। बेटा इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो बेटा आपको मैंने रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन और एरोबिक और एनारोबिक दोनों को बहुत अच्छे डिटेल में आपको समझा दिया है। एक क्विक समरी के फॉर्म में देख लेते हैं। हुआ क्या था कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, हमने पढ़ा सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में हुआ क्या कि जो फूड है, लाइक जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन यानी कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्लीटली ब्रेकडाउन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन में, और इसी को हमने देखा कि ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। कैसे होता है कि जो एरोबिक कंडीशन है, एरोबिक में क्या हो रहा है, एरोबिक में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट में होता है, ऑक्सीजन की नीड होती है। तो जब आप डाइजेशन के बाद जो भी आपकी सेल्स होती हैं और उन सेल्स में आपका जो फूड पहुंच रहा है वो इन द फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर करता है। ठीक है, और सेल में सबसे पहले क्या मिलता है आपको, साइटोप्लाज्म। ठीक है, इस साइटोप्लाज्म में होगा क्या, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो 10 to 11 स्टेप्स के बाद इस ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये बन जाता है आपका पायरुविक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, लेकिन ग्लूकोज का कंप्लीटली ब्रेकडाउन किस में हो रहा है, तो वो देखेंगे, वो दोनों में अलग अलग हुआ, एरोबिक में अलग और एनारोबिक में अलग। लेकिन जो दोनों में कॉमन है वो क्या है कि ग्लूकोज का जो साइटोप्लाज्म में ब्रेकडाउन हुआ वो एरोबिक में भी और एनारोबिक में भी कैसा हुआ, सेम ही हुआ। क्यों, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसके एब्सेंस में हुआ, ऑक्सीजन के एब्सेंस में हुआ।
तो ये क्या होता है, ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों में कॉमन होता है और फाइनली यहां फॉर्म्ड हो जाता है आपका पायरुविक एसिड। जब ये पायरुविक एसिड अब माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, अब यहाँ पे कंडीशन डिफरेंट है कि अगर अब ये पायरुविक एसिड हो रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन में ब्रेकडाउन, तो क्या होगा, एरोबिक है जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत होगी, तो ये वहां चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहां माइटोकॉन्ड्रिया में भी ग्लाइकोलाइसिस की तरह मल्टीपल एंजाइम साइकिल्स वहां पे चलती हैं, जिस साइकिल को हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं, और उससे फाइनली आपका फॉर्म्ड हो जाता है जो फाइनल प्रोडक्ट है CO2 H2O और एनर्जी। अगर ये हो रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो अगर यही रेस्पिरेशन आपका इन द डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या होता है, ये कंप्लीटली ब्रेकडाउन ना होके ये क्या बना लेता है, ये बना लेता है आपका लैक्टिक एसिड, और ये ज्यादातर होता है मसल सेल्स के अंदर, ठीक है। ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आया हुआ पायरुविक एसिड कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है, और यहाँ पे आपका लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है विद CO2 एंड H एनर्जी, ठीक है। ये तीसरी कंडीशन बनती है आपकी एनारोबिक रेस्पिरेशन। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। उसमें क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो भी ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, वो साइटोप्लाज्म में ही कंप्लीट हो जाता है। पहले ग्लाइकोलाइसिस की तरह ग्लूकोज को पायरुविक एसिड बनाना है, और पायरुविक एसिड अब कन्वर्ट हो जाता है आपका इथेनॉल में। इथेनॉल के साथ कुछ CO2 और एनर्जी भी यहाँ पे फॉर्म्ड हो जाती है। तो ये होता है क्या आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो सिंपल यही बताया कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है, जिसमें कार्बन एटम आपके 6 प्रेजेंट होते हैं। जब ये किसी भी सेल में एंटर करता है तो वहां सब मिलता है इसको साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में जाके फाइनली ये विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोलाइसिस बना लेता है पायरुविक एसिड, और इसके साथ साथ कुछ अमाउंट में एनर्जी भी फॉर्म्ड हो जाती है। ये जो पायरुविक एसिड बनता है ये 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, यानी एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड फॉर्म्ड होते हैं, और एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 कार्बन एटम हमारे पायरुविक एसिड में होते हैं, जिसका फॉर्मूला है CH3COCOOH, ठीक है। ये है आपका क्या, पायरुविक एसिड। अब ये पायरुविक एसिड अगर एरोबिक में जा रहा है तो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा, कंप्लीटली ब्रेकडाउन करेगा CO2 H2O और एनर्जी में। अगर यही पायरुविक एसिड डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन में होगा तो वहां पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, या इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है, मसल सेल्स में देखने को मिलता है जब एक्स्ट्रा फिजिकल एक्टिविटी होती है, और वहां पे बनाता है ये लैक्टिक एसिड, CO2 और एनर्जी, ठीक है। थर्ड कंडीशन आती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, लाइक बैक्टीरिया, यीस्ट वगैरह में। वहां पे तो ऑक्सीजन होता ही नहीं है इसमें रिक्वायरमेंट, और वहां देखेंगे कि यही पायरुविक एसिड अब बना लेता है इथेनॉल, CO2 और एनर्जी। इस तरीके से ये हमारा एरोबिक और एनारोबिक कंप्लीट होता है।